लगातार अपडेट आतंकी हत्याकांड में, उदयपुर हत्याकांड में आतंकी कनेक्शन अब यहाँ पर सामने आ गया है। आरोपी गौस मोहम्मद 2014-15 में पाकिस्तान से उसने ट्रेनिंग ली और गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव ने यहाँ पर इसकी जानकारी दी है। तो आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ ये जो गौस मोहम्मद है आरोपी, वो यहाँ पर अब सामने आ गया है। पूरा मामला निकलकर आतंकी कनेक्शन जो है इस पूरे मामले में अब ये सामने आ गया है। आरोपी गौस मोहम्मद जो है वो 2014 और 15 में उसने पाकिस्तान से ट्रेनिंग ली और इस पूरे मामले को लेकर यहाँ पर गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव ने ये जानकारी दी है। तो आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ गौस मोहम्मद और उसने कई दिनों तक पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली और उसके बाद अरब देश भी गया, नेपाल में भी उसने ट्रेनिंग ली है। तो आतंकी कनेक्शन जो है वो अब निकलकर इस पूरे मामले में सामने आ गया है। बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव ने यहां पर दी है। किस आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, इसको लेकर जानकारी यहाँ पर वो भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, वो भी जांच इस पूरे मामले पर की जाएगी। और जिस तरीके से ये खबर है कि अब जो पूरा मामला है, पूरी जांच पूरे मामले की NIA को सौंप दी जाएगी और उससे पहले अब ये साफ तस्वीरें होती नजर आ रही हैं कि जो पूरा मामला है वो आतंकी कनेक्शन से, इसमें कनेक्शन जो है वो सामने आ गया है। आतंकी कनेक्शन ये उस पूरे मामले को लेकर उदयपुर हत्याकांड मामले में प्रारंभिक पूछताछ में कई बड़ी और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। खासतौर पर ये पकड़े गए दोनों आरोपियों का आतंकी कनेक्शन सामने आया है। हमारे साथ गृह राज्य मंत्री राजेंद्र जी हैं। सर, आतंकी कनेक्शन क्या इनपुट मिल रहा है? पकड़े गए दो अपराधियों में एक जो मोहम्मद जैस नाम से है, वो 14-15 में पाकिस्तान में रह के आया 45 दिन और वो वहाँ से आने के बाद भी मोबाइल फ़ोन से संपर्क उसके निकल रहे हैं 8-10 लोगों के इसके पाकिस्तान के साथ। और आपका नेपाल में भी उसने वो गया है इस बीच में, जो उसकी जानकारी मिली है। और जिस तरीके की घटना है ये बहुत हृदय विदारक घटना है। NIA इसकी जांच के लिए आगे हमने जांच के लिए NIA के लिए कहा है और NIA का केस भी ये बनता है, जो हमने रजिस्टर्ड भी इसको उसी में किया है। तो आगे की जांच में राजस्थान पुलिस और हमारी SOG NIA का पूरा सहयोग करेगी और हम चाहते हैं कि जितना जल्दी से जल्दी हो इसमें और जो भी मुलजिम आए या जो इनका नेटवर्क गतिविधियां बढ़ाने का है, क्योंकि उदयपुर एक ऐसी जगह है जो बॉर्डर पे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और गुजरात का ऑपरेट करने के लिए उनको लगा होगा ये सबसे सुरक्षित है। तो वहाँ जो पहली घटना इन्होंने की है उसी में वो पकड़ में आ गए। तो आगे आने वाले टाइम में ये नेटवर्क पूरा इनका कोलैप्स करना है। कौन सा ऐसा संगठन है पाकिस्तान का जिसके लिए स्लीपर सेल के तौर पर काम कर रहे थे? देखिए, वहाँ पहले जो संगठन थे, कोई नया संगठन इन्होंने वहाँ बनाया कराची में, जिसका अभी नाम मेरे सामने नहीं आया है, वो जाँच में है। वो उस संगठन के थ्रू ये चाह रहे थे कि भाई अब एक नई तरीके से गतिविधियाँ करी जाएं और हिंदुस्तान भर में आतंकी माहौल बनाया जाए और हिंदू मुस्लिम दूसरे धर्मों की लड़ाई यहाँ कराई जाए। उसकी एक सोची समझी तैयारी के साथ इन्होंने ये स्टेप उठाया, जिसको हम पूरा नहीं होने देंगे। और भी शामिल है सर इनके साथ पूछताछ में जिन मोबाइल नंबरों की आप बात कर रहे हैं? निश्चित तौर पे जो भी इसमें जांच में आएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब चाहते हैं कि सभी दल जो हैं वो साथ आएं और एक बड़ा कनेक्शन विदेशी ताकतों का हाथ जब इसमें आ रहा है तो सभी को एक जाजम पर आकर प्रदेश की कानून व्यवस्था को बहाल करने की दिशा में काम करना चाहिए। निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 दिन का उनका जो जोधपुर का दौरा था उसको भी कैंसिल किया, वापस आ गए। आने के बाद पहली मीटिंग में ही उन्होंने ये तय किया कि भाई किसी भी तरह प्रदेश भर में कानून व्यवस्था और भय का वातावरण दूर हो। विपक्षी पार्टियां चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बोलने की उनकी आदत है। वजह इसके कि उनको अपील करनी चाहिए थी जनता से कि भाई धैर्य रखें, वजह इसके वो हिंदू सुरक्षित नहीं है, फलाना सुरक्षित नहीं, ये सब वातावरण बना के एक अलग सा वातावरण बनाना चाहते हैं जो अच्छा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे आग्रह किया कि सब मिल बैठ करके ये इतनी बड़ी आतंकी घटना है, इतनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना मैं कहना चाहूँगा है, जिसके ऊपर सभी दलों को साथ मिलके
अदरवाइज आप देखेंगे कि अगर ये नहीं होता है तो जो मकसद आतंकवादियों का था वो पूरा होता है। वो उनको समझना चाहिए कि ऐसी घटनाओं में हमें आपको मिलके जनता से अपील करनी चाहिए, शांति बनाए रखें। अभी आज के दिन राजसमंद में जो घटना हुई है जिसमें एक सिपाही को चाकू लगा, जिसकी स्थिति बहुत ख़राब है बेचारे की, तो ऐसी परिस्थिति ना बढ़ने दें। लेकिन इंटेलिजेंस पे सवाल तो उठ रहे हैं सर कि चूक तो बार बार हो रही है। देखिए, इंटेलिजेंस अपनी जगह अच्छा काम कर रही है। आप जो कहना चाहते हैं, मैं इसको चूक नहीं मानता। कोई घटना होने कोई जरूरी नहीं है कि सभी जगह हम 100% कामयाब हों। उन जहाँ भी ये नेटवर्क है, इस नेटवर्क में जहाँ भी कहीं से कोई छेद होगा वहाँ से कोई ना कोई कुछ कर जाएगा। मगर मेरा मानना है कि राजस्थान का इंटेलिजेंस आसपास की स्टेटों से बहुत अच्छी है। 5 पुलिसकर्मियों को प्रोत्साहित करने के लिए गैलेंट्री की घोषणा निश्चित तौर पे उन्होंने बहुत बहादुरी का काम किया। उनको गैलेंट्री के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर दिए और मैं अपनी तरफ से भी उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ जिन्होंने प्रदेश के अमन चैन के लिए अपनी जान पे खेल के इनको पकड़ा। एनआईए जब जांच कर रही है सर, तो राजस्थान सरकार का किस तरह से सहयोग रहेगा? दूसरा, किस तरह की सजा आप चाहते हैं? एनआईए को पहले भी पूरा सहयोग था राजस्थान से, और ये टीमें जब काम करती हैं तो हमेशा हर प्रदेश की जो पुलिस है, वहाँ की एसओजी है, वो सहयोग करती है। अभी पिछले दिनों जो आपने एक्सप्लोसिव पकड़ा था जिसमें लगभग 11 लोगों को अरेस्ट हुए, वो भी एनआईए को केस दिया गया था और उसमें पूरा एसओजी ने हमारी पूरा सहयोग उनके साथ किया और जो अपराधी पकड़े, गिरफ्तार करा के उनको सौंपे हैं। और इस घटना पे मैं कहना चाहूँगा कि इन मुलजिमों को कम से कम फांसी की सज़ा होनी चाहिए, और रहा जो भी इसमें और जो मुलजिम पकड़े उनकी भी सख्त से सख्त उनके खिलाफ कानूनन उनके ऊपर लगाए जाएं धाराएं, और ज़्यादा से ज़्यादा उनको सजा हो। गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव जिस तरह की जानकारी दे रहे हैं, कई तरह की चौंकाने वाली जानकारियां, क्योंकि अभी तक इस घटना को एक अलग तौर पर लिया जा रहा था, लेकिन अब इनपुट मिला है कि पाकिस्तान, अरब कंट्रीज़ और नेपाल से इसके तार जुड़े हुए हैं। बाकायदा जो आरोपी गौस मोहम्मद है वो 2014-15 में वहाँ ट्रेनिंग लेकर आया है। किस आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ है ये अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन बतौर स्लीपर सेल वो यहाँ पर काम कर रहा था। कई सारे और भी जो कनेक्शन उसके सामने आ रहे हैं, और इस मामले की जांच अब एनआईए करेगी। और निश्चित तौर पे राजेंद्र यादव चाहते हैं कि इन आरोपियों को कम से कम फांसी की सजा हो। कैमरामैन पवन के साथ सुशांत पारिक, जी मीडिया, जयपुर। तो गृह राज्य मंत्री यहाँ पर राजेंद्र यादव की आप यहाँ पर बात सुन रहे थे। साफ तौर पर उनका कहना है कि आतंकी कनेक्शन जो है वो अब सामने आ गया है इस पूरे मामले पर, और जो आतंकी है गौस मोहम्मद वो यहाँ पर आतंकी संगठनों के कांटेक्ट में था। 14-15 में वो पाकिस्तान में रहा 45 दिनों तक, जहाँ पर उसने ट्रेनिंग ली है, और उसके बाद किस संगठन से जुड़ा हुआ है इसकी जानकारी अभी तक हालांकि सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन उसको भी लेकर अब जांच पड़ताल की जाएगी। अब इस पूरे मामले की जांच जो है वो एनआईए को हैंडओवर कर दी जाएगी, और उसके बाद एनआईए जो है वो इस पूरे मामले की जांच करेगी। लेकिन अब ये बड़ी अपडेट इस पूरे मामले पर निकलकर सामने आ रही है कि जो आरोपी है गौस मोहम्मद वो एक स्लीपर सेल की तरीके से यहाँ पर काम कर रहा था। पाकिस्तान में उसने ट्रेनिंग ली इस पूरे चीज की, और आतंकी जिस तरीके से संगठनों से जुड़ा रहा, कई व्हाट्सएप नंबर पर भी वो लगातार यहाँ पर जुड़ा रहा यहाँ पर आने के बाद भी। तो गृह राज्य मंत्री ने यहाँ पर साफ तौर पर जानकारी दी है, और इस पूरी जानकारी के बाद अब उन्होंने ये भी बताया है कि जांच जो है वो अब एनआईए को सौंप दी जाएगी।